गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम इस टॉपिक का लॉस ऑफ स्टॉक मेथड का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो आप एफवाई बीकॉम के स्टूडेंट होंगे एनईपी 2023 के, तो उनके सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में ये सब टॉपिक है। अगेन सीए, सीएमए, बीबीए, बीसीए के स्टूडेंट और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी जिनके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक होगा, तो वो स्टूडेंट ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जो सावित्रीबाई फुले पूले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है एफवाई बीकॉम के, उनके लिए एक नोटिस है कि मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एफवाई बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनईपी 2023 इस टाइटल की, जिसके अंडर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी टॉपिक्स की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगेन मैंने बिजनेस अकाउंटिंग का जो कंपलसरी का पेपर है 2 क्रेडिट का, उसके लिए भी सेपरेट सी प्लेलिस्ट बनाई है बिजनेस अकाउंट के टाइटल से, एफवाई बीकॉम बिजनेस अकाउंट, इस तरह से एनईपी का। और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, मतलब उस सब्जेक्ट के अंडर जो आपका पेपर है, तो उस पेपर की भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वो भी एफवाई बीकॉम एनईपी इस टाइटल से है। तो आप जो कैलकुलेशन के पेपर है उनके सभी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ जो बिजनेस अकाउंटिंग है तो उसके अंडर जो टॉपिक है ब्रांच अकाउंट एंड दूसरा जो टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट, तो वो टीवाई बीकॉम में था, इसीलिए वो जो वीडियो के टाइटल हो गए या फिर उसका जो थंबनेल होगा, तो वो थंबनेल जो है वो टीवाई बीकॉम करके होगा, लेकिन आप वो वीडियो सभी फॉलो कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ अपना टॉपिक देखिए, मैंने किस क्लास के लिए वो बनाई थी वो मत देखिए, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, प्रॉब्लम सेम होते हैं, तो इसलिए आप वो सभी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है और आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, लॉस ऑफ स्टॉक के भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे, क्योंकि ये प्रीवियस में टीवाई बीकॉम के सिलेबस में था, 2013 का जो सिलेबस था उसमें। लेकिन वो क्या हुआ था कि उन वीडियो में मैंने प्रॉब्लम नहीं डाला था, इसलिए मैंने ये अपडेटेड करके प्रॉब्लम इसमें डाल के फिर सॉल्यूशन बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो है, अ फायर ब्रोक आउट, ये क्वेश्चन पेपर में का प्रॉब्लम है। अ फायर ब्रोक आउट इन प्रीमाइसेस ऑफ बापू एंड कंपनी, क्वेश्चन पेपर का है लेकिन ये बुक में भी है निराली पब्लिकेशन के। फायर ब्रोक आउट इन द प्रीमाइसेस ऑफ बापू एंड कंपनी बॉम्बे ऑन 15 अगस्त 2017, मतलब जो प्रीमाइसेस है बापू एंड कंपनी का वो कब डिस्ट्रॉय हुआ, 15 अगस्त 2017 को। From the following particular, ascertain the loss of stock and prepare a claim for insurance. तो यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए होती है एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, जिसके ऊपर से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालते हैं। तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक है 1 जनवरी 2016 का, तो ये प्रीवियस ईयर है, तो उसका ये स्टॉक है। तो यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर का 1 जनवरी 2016 का ओपनिंग स्टॉक दिया है 34,000, देन 31 दिसंबर 2016 ये भी प्रीवियस ईयर का है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016 1,80,000, ये भी प्रीवियस ईयर के है। परचेसेस है 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016, ये भी प्रीवियस ईयर के है। तो ये चारों इंफॉर्मेशन के ऊपर से हम एक पहला ट्रेडिंग अकाउंट निकालेंगे, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट होता है, करना होता है सेकंड स्टेप में। तो इसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन है। देन सेल्स दिए गए हैं 1 जनवरी 2017 से लेकर 14 अगस्त 2017, मतलब जहां पर जब जिस डेट को फायर ऑकर हुआ था उसके एक दिन पहले की तारीख है ये, तो ये हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लगेगा। देन परचेसेस भी सेम डेट के हैं, ये भी हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लगेगा, मतलब थर्ड स्टेप में। देन स्टॉक सैलरी दिया गया है 36,000 का, ये हमें फोर्थ स्टेप में लगेगा। और अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है 63,000 की, ये हमें फिफ्थ स्टेप में लगेगा, यानी कि हमें यहाँ पर 5 स्टेजेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये होगा 31 दिसंबर 2016 का, मतलब प्रीवियस ईयर का।
सो हमने ट्रेडिंग अकाउंट निकाला है। यहाँ पर अभी हम पोस्टिंग करेंगे ओपनिंग स्टॉक से लेकर ओपनिंग स्टॉक 34,000, देन सेल्स जो है क्रेडिट मिलेंगे बाय सेल्स 1,80,000, परचेसेस डेबिट मिलेंगे 1,22,000, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट मिलेंगे 30,000। अभी हमें अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करके क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है तो वो डेबिट में लिख दी 2,10,000, उसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाली, ग्रॉस प्रॉफिट है 54,000 का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड स्टेप में हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है 54,000 का वो और जो सेल्स है 1,80,000 के वो, ये दोनों लेकर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना है। तो अभी सेकंड स्टेप हम करते हैं। सेकंड स्टेप में हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना है तो फॉर्मूला लिखा ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है 54,000, सेल्स है 1,80,000 इंटू 100। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कैलसे अलाउड है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर जीरो जीरो कम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आया है 30%। यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई है। अभी थर्ड स्टेप जो है इसमें हमें निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट जो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, या इसको आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर डेट भी लिख सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त या फिर 14 अगस्त तक। तो थोड़ा सा यहाँ पर डेट का मिस्टेक हो गया, मैं चेंज। तो आप टू द डेट ऑफ फायर इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर जो डेट है फायर ऑकर की वो भी लिख सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। सो हमने ओपनिंग स्टॉक लिया 30,000। देन परचेसेस हमें दिए हुए थे, सेल्स दिए हुए थे तो हमने वो ले लिए। सेल्स है 1,50,000, परचेसेस है 1,47,000। अभी यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें जो 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक देना होता है वो नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, डेबिट साइड कंप्लीट करके उसमें से क्रेडिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर जो है क्लोजिंग स्टॉक की निकालनी है। तो इसीलिए हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 30% का जो रेट आया है सेल्स के ऊपर, तो सेल्स यहाँ पर है 1,50,000, तो उसके ऊपर 30% निकालेंगे तो वो आया 45,000। अभी हम डेबिट की टोटल करेंगे 2,22,000, क्रेडिट को लिखिए 2,22,000, उसमें से क्रेडिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है क्लोजिंग स्टॉक की 72,000। मतलब जब फायर ऑकर हुआ था तब हमारे पास कितना स्टॉक था, 72,000। अभी ये हो गई थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, तो फोर्थ स्टेप में हमें लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है कि पहले हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक टू द डेट ऑफ फायर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 72,000। उसमें से जो सैल्वेज स्टॉक दिया हुआ था प्रॉब्लम में वो माइनस करेंगे 36,000 का। माइनस करने के बाद लॉस ऑफ स्टॉक या फिर उसको वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऐसे भी बोलते हैं, तो वो आया 36,000 का। अभी लास्ट लास्ट स्टेप जो है फिफ्थ स्टेप, उसमें हमें निकालना है एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, मतलब एक्चुअल अमाउंट निकालनी है इंश्योरेंस क्लेम की। तो यहाँ पर फॉर्मूला है सम इंश्योर्ड या फिर आप अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू द डेट ऑफ फायर दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इनटू वैल्यू ऑफ या फिर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर उसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख रहे हैं, जो पॉलिसी की अमाउंट है वो है 63,000, क्लोजिंग स्टॉक आया था 72,000 और लॉस ऑफ स्टॉक आया था 36,000। कैलकुलेशन करने के बाद जो एवरेज फिगर आई है वो आई है 31,500। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। अगेन मैं आपको प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। ये प्रॉब्लम है, देन फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रेडिंग अकाउंट निकाला, उसके ऊपर से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। सेकंड स्टेप में हमने ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाला। देन थर्ड स्टेप में हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट की एंड फोर्थ स्टेप में स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक निकाला एंड लास्ट स्टेप में हमने इंश्योरेंस क्लेम की जो अमाउंट है वो निकाली। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।